कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पता क्या होता है? मान लो एक लाइन के ऊपर आपने चार्ज को लगातार डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। ऐसा अगर होगा तो हम इसे तब कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर किसी सरफेस के ऊपर चार्ज होगा तब हम इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर किसी क्यूब के ऊपर कोई चार्ज होगा तब हम इसे कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं हम। क्लियर? इसका फॉर्मूला था रो इजिकल टू क्यू अपॉन वी। इसका फॉर्मूला था सिग्मा इजिकल टू चार्ज अपॉन एरिया। इसका फॉर्मूला था लैम्डा से इसको डिनोट करते चार्ज अपॉन लेंथ। लेंथ एल, एरिया एस, वॉल्यूम कितना वी। चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका एरिया, इसका वॉल्यूम, तीनों के फॉर्मूले याद करिए। तीनों के फॉर्मूले याद करोगे आगे ये यूज होंगे। मैं पूछूंगा आपको भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था। तीनों के तीनों फॉर्मूले याद करोगे आगे काम आएंगे ये। अदरवाइज आप भूल जाओगे, आगे जाने से पहले आपको याद नहीं रहेगा। देखो आप अभी नए नए क्लास अटेंड की हुई है आपने। मैं एक ही चीज कहता हूँ, जितना भी आप पढ़ रहे हो घर जाके उसकी प्रैक्टिस किया करो। जितने पढ़ते हो ना, मान लो आज मैंने आपको कूलम लॉ पढ़ाया, घर जाओ उसकी स्टेटमेंट याद करो। उसका जो मैथमेटिकल स्टेप होते हैं, मैथ फिजिक्स में सारे मैथमेटिकल स्टेप है, ध्यान रखना। हर एक स्टेप को कॉपी पे लिखो, मेरे पास पढ़ के मत आओ, कॉपी पे प्रैक्टिस करो फिर मेरे पास आओ। जब तक आप कॉपी पे प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चीजें भूल जाएंगी। आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए याद रहेगा, जैसे क्लास में, स्कूल में, कहीं भी टेस्ट होने लगेगा आप भूल जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी धीरे धीरे आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे आप कह रहे थे सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा वो चैप्टर, कितने चैप्टर हो गया आपके? हेलो अल्केन और अल्कोहल फिनोल। देखो स्कूल वाले आप लोगों को ना पता क्या करे हैं, सीधे सीधे सिलेबस खत्म कर रहे हैं। वो सिलेबस खत्म करने के बोलेंगे भाई हमारी ड्यूटी पूरी हुई, वो बोलेंगे हमारी ड्यूटी पूरी हुई, और बच्चे को समय कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि एक टाइम पे हम भी इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, एक टाइम पे एक बच्चा ना ही फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इकट्ठे नहीं लेके चल सकता है। बस कमी यह है कि बच्चा कोई बोलता नहीं है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी टफ केमिस्ट्री होती है, जो बच्चा क्या करता है, जो डेली भी टेस्ट देता ना, फिर भी वो उसको यही लगता है भाई मुझे नहीं आती है, भाई मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगा। यानी कि स्कूल वाले कहीं ना कहीं बच्चे को फोर्स करती है, भाई तू ट्यूशन पढ़, तू वहां पढ़, तू ऐसे पढ़। अगर वो बच्चे को अगर धीरे धीरे करके अब फिजिकल पढ़ा रहे हैं, भाई ज्यादा नहीं पढ़ाना, कम से कम जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो तो पढ़ा लें। अगर सोल्यूशन पढ़ाएं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाएं, केमिकल काइनेटिक पढ़ाएं, केमिकल काइनेटिक के बाद इनके मेन क्वेश्चन करवाएं, ताकि बच्चे को लगे कि नहीं आज हमने कूलम लॉ पढ़ा, समय लगी, आज हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, समय लगी, आज सर ने सोल्यूशन पढ़ाया स्कूल में, समय लग गया। ऐसे करके जब कोई टीचर पढ़ा रहा हो, समय फिर लगती है बच्चे को। पहले हेलोल्केन स्टार्ट कर दिया, हेलोल्केन में बच्चे को न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का पता नहीं चलेगा, हेलोल्केन में उधर SN1 SN2 क्या होता है वो पता नहीं चलेगा, उसमें वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिक रिएक्शन है, उसके बारे में पता नहीं चलेगा, वो प्रिपेयर कैसे हो रहा है, फिनोल क्या है, डाइजोनियम साल्ट क्या है, कहाँ से पता चलेंगे। अब 11th से पढ़कर बच्चों पढ़ के इतना थोड़ी गया होता कि उसको हालोल्केन हालोनिन चल ऐसे एटर करते सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेट चीजें हैं, आप क्या तो रहे हो, आपके लिए वो नया है, लेकिन हम पढ़ाते हैं, हमें पता है कि उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके लेके चलना पड़ता है, तब जाके आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समय लगती है। ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऊपर ऊपर से आती है, स्कूल में पढ़ के देख लेना। एक दिन भी पढ़ लेना अल्कोहल, दूसरे दिन भी पढ़ लेना अल्कोहल, तीसरे दिन भी पढ़ लेना अल्कोहल। जिस दिन समय लगेगी मुझे बता देना, कोई चंद एक दिन होगा जिस दिन छोटी सी रिएक्शन आपको समय लग जाएगी, अदरवाइज समय नहीं लगेगी। उसके भाई मैकेनिज्म है, उनके इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, वो सारी चीजें हैं उसमें, तब जाके समय लगेगी, ऐसे समय नहीं लगेगी। तो बेटर ये है, मैं कह रहा हूं अगर आप मेरे से जुड़े हो तो फिजिक्स जैसे चल रही है डेली की प्रैक्टिस करो, केमिस्ट्री जितनी मेरे पास पढ़ रहे हो डेली की प्रैक्टिस करो। ये भूल जाओ कि हमें हमारा सर पीछे जा आगे है, बस इतना ध्यान रखो मैं कितना कितना करवा रहा हूं, बस वो आपने पढ़ के जाना ही जाना है। इतना करोगे आप क्लास में बाकी वाले बच्चों को compete करने लायक बन जाओगे। ऐसा नहीं करोगे फिर नहीं होगा भाई। एक तो रेगुलरिटी रखो पहला नंबर, दूसरा टेस्ट मेरे साथ बने रहो, टेस्ट देने देने साथ साथ देने टेस्ट, और तीसरा आपने लेक्चर समझना है।
जहाँ भी प्रॉब्लम आती है मेरे को पूछना है सर, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बाकी कोई डाउट रहेगा नहीं, वो मेरी गारंटी रही, कोई डाउट रहेगा वो मेरा काम रहा, और क्लियर करना। क्लियर? उसका कमिश्री बताओ क्या बता रहा।